नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने रिबाउंड वेलोसिटी की बात करी थी। इस क्लास में हम बात करेंगे एनर्जी इन कोलिजन्स की। ओके, एक्चुअल में ये क्लास ले रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वीडियो कट हो गया होगा। ठीक है, मतलब क्लास एंड हो गई थी, तो अब फिर से आपको बताते हैं यहाँ पर एनर्जी इन कोलिजन्स में। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ठीक, सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, लॉस इन एनर्जी कितना होता था इसमें? बताइए, लॉस इन एनर्जी कितना होता था? 0, याद है? यानी कि डेल्टा के ई कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा? 0 लॉस होगा। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में आपने देखा था, कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, उसको ऐसा ड्रॉप किया मैंने परफेक्टली इलास्टिक फ्लोर के ऊपर, तो वो क्या करेगा? उसी हाइट तक वापस जाएगा, है ना? कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सो डेल्टा के ई का मतलब है लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। करेक्ट। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं बच्चों, आइए इसके डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है इस तरीके से, ठीक है ना? ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये आपके पास m मास की बॉडी है और ये भी आपके पास m1 मास की बॉडी, m2 मास की बॉडी। ठीक, सो मान लीजिए बच्चों ये u1 वेलोसिटी से आ रही है इस तरीके से और ये u2 वेलोसिटी से आ रही है इस तरीके से। इसका मास कितना है? m1 और इसका मास कितना है? m2। करेक्ट। नाउ ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना? जस्ट बिफोर कोलिजन, सही है। नाउ अब एक सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जैसे ही दोनों जस्ट कांटेक्ट में होंगी, मतलब जिस इंस्टेंट पे जस्ट टक्कर हुई होगी, यानी कोलिजन जिस इंस्टेंट पे जस्ट हुआ होगा, ठीक है ना? सो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जिस टाइम कोलिजन हुआ है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, मास तो इसका m1 ही रहेगा, ठीक, और इसका मास m2, मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन हाँ दोनों कॉमन वेलोसिटी vc से, मतलब पल भर के लिए दोनों की कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? vc। उसके बाद सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए, अब ये v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा। मास m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और मास m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? v2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से, यानी कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए यहां पर F एक्सटर्नल कितना है? 0 है। F एक्सटर्नल कितना है? 0 है। यानी कि बच्चों ध्यान सुनो, अगर F एक्सटर्नल 0 है तो इनिशियल मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो मोमेंटम होगा एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम जो होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, यानी कि बच्चों दिस इंप्लाइज F एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस पे तो ज्यादा चर्चा हमको करनी ही नहीं है ना, मोमेंटम पक्का कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनिए बच्चों, मान लीजिए जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है मोमेंटम? पी इनिशियल, पी आई वेक्टर, और एट द इंस्टेंट मोमेंटम कितना है? लेट अस से, इसको हमने लिख दिया पी एच से, पी एच, और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कितना है? लेट अस से पी फाइनल। ठीक, तो ये आपस में तीनों ही क्या है? इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो क्या हो जाएगा? पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू पी आफ्टर कोलिजन, यानी कि पी फाइनल। ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, इस पे तो हमको चर्चा भी नहीं करनी है। आपको पता है F एक्सटर्नल 0, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन आप देख लो उतना ही मोमेंटम होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन देख लो, आपने सिस्टम का पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम इतना ही होगा, या एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट अगर आप देख लो तो मोमेंटम नहीं चेंज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करता है ये एनर्जी के बारे में, और आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा? 0। अब ये क्या बात है, इसको ना थोड़ा सा समझना होगा। देखिए कैसे समझना होगा, क्योंकि यहां से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। अब मान लो बच्चों, मैंने आपको बोला क्या कि एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालिए जस्ट बिफोर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करी, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर
एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की? भाई दोनों कांटेक्ट में पल भर के लिए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं vc से। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एट द इंस्टेंट? सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एट का मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा भाई बताओ? हाफ m1 प्लस m2 और vc का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसका निकालो कितना देगा, हाफ m1 vc का स्क्वायर प्लस हाफ m2 vc का स्क्वायर, तो vc स्क्वायर हाफ कॉमन ले लिया, तो 1/2 m1 प्लस m2 vc स्क्वायर। ठीक, और जस्ट आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 m2 vt स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझो, मैं ना न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से आपको समझाता हूं, मान लो बच्चों, मान लो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लो कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 है। कितनी है? 100 है। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 100 है। ठीक, पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 है, पता है? तो फाइनल भी 100 होगी, मानते हो कि नहीं? फाइनल भी 100 होगी, फाइनल भी क्या होगी, 100 होगी। क्यों? एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अब देखो जरा, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन क्या हो रहा होगा पता है? एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन सिस्टम की एनर्जी 100 नहीं होगी। अब बोलोगे आप कहां चली गई, जरा समझो, ये वीसी वेलोसिटी से चल तो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 80। क्यों सर? 80 होगी, 60 होगी, जो मानना मतलब बची हुई कहां चली गई? बची हुई वो स्प्रिंग में स्टोर हो गई। भाई दोनों इस तरीके से कांटेक्ट में आएंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, ये सिस्टम में अंदर ये देखिए इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रिंग कंप्रेस हुए होंगे, करेक्ट, हीट लॉस कुछ भी नहीं होगा यहां पर। तो अगर आपको याद हो, ध्यान से चेक करो, एक चीज अभी दिखाऊंगा, परेशान हो, ठीक है? यहां पर इंटरनली एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मान लो 20 यूनिट्स एनर्जी स्टोर हो गई। कितनी? सिस्टम में 20 यूनिट एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, तो पढ़ाना मैं आपको ये चाहता हूं कि इलास्टिक कोलिजन के केस में पता है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल करनी हो तो पता है आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर दोगे, लेकिन कभी भी आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को काइनेटिक एनर्जी एट द इंस्टेंट के इक्वल नहीं करो, क्योंकि ये 80 है, 20 कहां चलेगी? देखो ओवरऑल एनर्जी अभी भी 100 है, 80 प्लस 20 100। ठीक, और आपको पता है जैसे ही ये सेपरेट आउट होंगे, ठीक है, तो वो स्प्रिंग वापस से एलोंगेट हो जाएगी, तो ये 20 वापस किसको मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को, तो इस 80 में वापस ये 20 आके जुड़ जाएगा। एनर्जी का लॉस यहां पर नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिस पल कोलिजन हुआ होगा, जिस पल दोनों कांटेक्ट में आए होंगे, उस पल कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई है ना भाई, कुछ एनर्जी कहां चली गई, सिस्टम में। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक बच्चे ने ये बोला, ध्यान समझो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक बच्चा ये कह रहा है, क्या एक बच्चा कह रहा है, सर काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द इंस्टेंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये बच्चा गलत कह रहा है, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? ये 100 है, ये 100 है भाई, ये 100 थोड़ी ना यार। हालांकि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी 100 है अभी भी। ठीक है, तो ये कहना आपका गलत होगा, बिकॉज के इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू के काइनेटिक एनर्जी एट द इंस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू के फाइनल। हाँ, बल्कि क्या कहना सही होगा, जो कहना सही होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आप इक्वेट करके तब इक्वेशन बना सकते हो। ठीक, सो ये कहना सही होगा। क्या, कहां पर लिख दें इसका रिजल्ट बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये कहना सही होगा। ओके, और सुनो, और क्या कहना सही होगा? अब देखो, अगर यहां मैं टोटल एनर्जी आपसे पूछूं, ई टोटल, ई इनिशियल टोटल कितना है, 100, क्योंकि अभी दोनों सेपरेट आउट है, सिस्टम में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। अगर मैं ई टोटल पूछूं आपसे एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, ई एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, ये टोटल एनर्जी है, टोटल, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 20 इंटरनल स्टोर हो गई है सिस्टम में, 20 प्लस 80 काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो टोटल वापस कितनी हो गई, 100। और एनर्जी अगर मैं आपसे फाइनल पूछूं, टोटल एनर्जी अगर मैं आपसे कब पूछूं, फाइनल पूछूं, तो भी क्या है, 100 है। तो पता है, अगर आप ये बात बोल रहे हो तब तो सही है, अगर आप ये बात बोल रहे हो तब तो सही है। कौन सी वाली बात, क्या मैं यहां पर लिख दूं, समझ जाओगे? अगर आप ये बोल रहे हो कि ई इनिशियल टोटल इज इक्वल्स टू ई एट द इंस्टेंट इज इक्वल्स टू ई फाइनल, तब तो बात सही है। लेकिन तीनों टाइम पर, यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का तीनों को इक्वेट कर रहे हो भाई, ये गलत कर रहे हो आप, समझे? तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी
इक्वेट होगी बताइए परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन में? तो जवाब है इलास्टिक है यार, ये सब देख लेना है ना, इलास्टिक। ठीक, चलो परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन में बच्चों आपकी एनर्जी कौन सी इक्वेट होगी? के इनिशियल, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, बस वही इक्वल होती है। इस बात का ध्यान रखोगे क्या? इन तीनों को इक्वेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये 1/2 m1 + m2 vc स्क्वायर से चलता है। जैसे एग्जांपल देने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैंने आपको बताई कि कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाती है और वो स्टोर होकर वेस्ट नहीं होगी हीट के फॉर्म में, परफेक्टली इलास्टिक है ना, वापस रिगेन हो जाएगी वो एनर्जी। इस 80 में वापस ये 20, जब ये सेपरेट आउट होंगे तो जो स्प्रिंग कंप्रेस थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड कंप्रेस था, वो वापस क्या हो जाएगा? स्ट्रेच आउट हो जाएगा और वापस एनर्जी रिगेन हो जाएगी, 80 + 20 वापस 100 हो जाएगी। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक होगा तो के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल किया जा सकता है, एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? परफेक्टली एन इलास्टिक। ओके, परफेक्टली एन इलास्टिक, यार यहाँ पर ना टोटल कर लेना यार, समझ जाना भाई, ये टोटल की बात कर रहे हैं, टी का मतलब टोटल, टी का मतलब टोटल है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर, एट द इंस्टेंट एंड जस्ट आफ्टर आर इक्वल, करेक्ट, टोटल इक्वल है 100, 80 + 20 100 एंड 100। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं बच्चों परफेक्टली एनालास्टिक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? परफेक्टली एनालास्टिक के बारे में। सो एनर्जी लॉस इन perfectly inelastic collision, inelastic collision। हाँ, अब देखो परफेक्टली इनइलास्टिक है बच्चों, तो यहां एनर्जी टोटल लॉस हो जाएगा, है ना, यहां पर एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। अब कितनी एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, वो आपको यहां कैलकुलेट आउट करना है, ठीक है ना। मतलब टोटल एनर्जी लॉस होने का मतलब समझ रहे हो? कौन सी टोटल एनर्जी लॉस? कुछ लोग सोच रहे हैं टोटल एनर्जी लॉस हो जाएगी सिस्टम रुक जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। पहले तो भाई पहले बेसिक क्लियर कर लो, देखो क्या हो रहा होगा कुछ ऐसा। एन इलास्टिक मटेरियल है, ये पहला आपका और ये दूसरा, और ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखिए जरा क्या होगा, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास है आपका m1, इसका मास है आपका m2, सही है। अब देखो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, उसकी टेंशन मत लेना, है ना भाई, इसकी टेंशन मत लेना, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक, यानी कि एफ एक्सटर्नल कितना है आपका? 0। सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब मोमेंटम इनिशियल पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू पी फाइनल। ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं करना है। बात करनी है एनर्जी के बारे में। देखो जरा बात समझो, यहां पर जो एनर्जी है अभी, ठीक है ना, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर इनिशियल, ठीक, ये कितनी हो जाएगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक, मान लो ये कितना है? 100 है। अरे भाई मानने में क्या जा रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो, है ना, मान लो ये कितना है बच्चों? 100 है। अब एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, ठीक, ये क्या है? जस्ट बिफोर कोलिजन वाला सीन है, ये क्या है? जस्ट बिफोर कोलिजन वाला सीन है, और ये क्या है? एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, समझ जाना, है ना। और ये वाला कौन सा केस है? थर्ड वाला, जस्ट आफ्टर। कौन सा केस है? जस्ट आफ्टर। अब जस्ट आफ्टर ने सेपरेट आउट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों बॉडी स्टिक होके साथ साथ चलेंगी, ठीक, सेपरेट आउट नहीं होंगी। क्यों? सेपरेट आउट होने के लिए दिखाता हूं, एनर्जी नहीं बचेगी तो कहां सेपरेट आउट होगा। देखो यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे एट द इंस्टेंट, कितना आ जाएगा? इसका मास है m1, ठीक, इसका मास है m2, और दोनों कॉमन वेलोसिटी vc से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? हाफ यहाँ पे मास m1 और प्लस मास m2, ठीक है, टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का? m1 + m2, और दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं vc स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एंड फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? फाइनली भी ऐसा ही होगा जो यहाँ पर हो रहा है, और क्या, फाइनली भी जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है। अब सुनो एक बात बताओ, सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 100। अब जरा समझिएगा, 100 में से जब टकराया तो कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई होगी, ठीक, ये देखिए ये सिस्टम में कुछ एनर्जी अंदर स्टोर हो गई होगी, ठीक, मान लो कितनी स्टोर हो गई? मान लो 20 स्टोर हो गई, ठीक है, या भाई जो मानना मान लो यार, 20 स्टोर हो गई, ये लो 20 स्टोर हो गई। अब बताओ ये 20 स्टोर हो जाएगी तो यहां पर अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? 80,
भाई टोटल कितना था 100, 80 स्टोर हो गई, यहां पे बचेगी 80, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, अब सुनो, पता है क्या, ये स्टोर तो हो गई, अब दोनों चिपक के चल रहे, स्टोर होने के बाद क्या हो गया, हीट रेडिएट हो गई, है ना, ये एनर्जी बॉन्ड ऑन ब्रेक करने में हीट में के फॉर्म में रेडिएट हो गई, ये लो, ये 20 वाली एनर्जी यहां हीट के फॉर्म में चली गई, ऐसे समझ लो, चलो हीट के फॉर्म में चली गई मान लो, चलो। अरे बताओ भाई, ये 20 जब लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया इस 20 का, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, जब मैंने बोला कि इनलास्टिक में टोटल लॉस हो जाता है, भाई वो टोटल लॉस मैंने इसका लॉस नहीं बोला था, इसका लॉस नहीं बोला कि 100 टोटल लॉस हो जाएगी यार। 100 सिस्टम के पास थी, जैसे ही टकराएंगे उसमें से 100 में से कुछ तो चला जाएगा, दोनों की कैनेटिक एनर्जी में, इन दोनों को मिला के हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर मान लो 80 यहां चला गया, तो चल ये अभी भी रही होंगी, दोनों चिपक के चल रही होंगी, ठीक है, दोनों स्टिक होके चल रही होंगी, कुछ एनर्जी अंदर स्टोर होगी, वो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी, वो रिगेन नहीं होगी, उसकी बात मैं बात करता था, है ना। दिस इज टोटल लॉस, ये वाली 20 टोटल लॉस होती है, ऐसा नहीं कि 100 टोटल लॉस हो गई, ये वाली टोटल लॉस होती है, इसके टोटल लॉस के बारे में बात करता हूं। तो ये अगर टोटल लॉस हो गई, तो अगर आप फाइनली इसको देखोगे जस्ट आफ्टर द कोलोजन, अगर आप इसको देखोगे तब भी स्थिति ऐसी तो दिखाई पड़ेगी, है ना, टोटल लॉस, है ना, नॉट रिगेन्ड, नॉट रिगेन, ठीक है ना। अगर ये एनर्जी रिगेन हो जाती तब दोनों सेपरेट आउट हो जाते, तो सेपरेट आउट भी नहीं होंगे, चिपक के चलेंगे, ठीक, स्टिक होके चलेंगे, तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी बताइए, हाँ भाई 80 रहेगी यार, चेक कर लो, सिस्टम के पास 80 है, वो 20 तो वापस मिली नहीं इसको, तो 80 की 80 रहेगी, यानी कि हाफ m1 प्लस m2, और जस्ट आफ्टर कोलोजन आप देखोगे तो कॉमन वेलोसिटी vc से ही तो चल रहे होंगे भैया, क्या दिक्कत है ना, ठीक, इसका मास है m2 और इसका मास है m1, सही है, और ये एनर्जी ऐसे 80 यूनिट्स है मान लेना। नो, अब मुझे ये बताओ कि यही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में निकालने के लिए आती है कि भैया ये बताओ कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो कितनी एनर्जी लॉस हुई ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान जरा चेक करिएगा बच्चों, मोमेंटम में कोई टेंशन नहीं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू पी एट द इंस्टेंट, ठीक है ना। सो अब ध्यान जरा चेक करिए बच्चों, यहां पर क्या है कि लॉस इन एनर्जी कैसे निकालोगे, लॉस इन एनर्जी कैसे निकालोगे, ठीक, सो टोटल लॉस इन एनर्जी, हाँ भाई, जो लॉस इन एनर्जी हुआ ये 20 का, ये कैसे निकालोगे, सुनो, अगर मैं आप पूछूं इस डायग्राम को देख के बताओ भाई कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 100 था इसके पास, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है ना, तो आप बोलोगे सर इनिशियली इसके पास 100 था सर, यस सर, सर अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 80 बच गई सर, तो 100 माइनस 80 यानी कि 20 का लॉस हुआ, निकाला आपने ऐसे कि नहीं बताओ, 20 का, तो नंबर जब मैं आपको दे रहा हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जब मैं आपको इक्वेशंस, मतलब जब मैं आपको अलजेब्रा की हेल्प से भी कराऊंगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप समझ लो चल क्या रहा है सिस्टम में, चल ये रहा है, इनिशियल एनर्जी 100 थी भाई, 20 लॉस हो गई, मिली नहीं, रिगेन नहीं हुई, 80 बची है, तो 100 माइनस 80 किया तभी तो लॉस आया 20 का। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, पीछे क्या होता था, पीछे क्या होता था, इलास्टिक कोलोजन में क्या होता था, 20 इसमें स्टोर होती थी, लेकिन भाई ये रिगेन हो जाती थी, जब ये सेपरेट आउट होगा स्प्रिंग खुल जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड जो कंप्रेस से ऐसे खुल जाएंगे, वापस मिल जाएगी उसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो 20 यूनिट एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, रिगेन हो जाएगी या रिस्टोर हो जाएगी सिस्टम में, जो बोलना है बोल दो, रिस्टोर वापस से मिल जाएगी, इन दोनों को तो सेपरेट आउट होंगे, उसी एनर्जी से वो सेपरेट आउट होंगे, ऐसे समझ लो जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती है, तो सिस्टम को वापस मिल जाएगी, तो ये 20 वापस इसको मिलेगी 80, तो 100 हो जाएगा वापस, ठीक, तो के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, तो कोई एनर्जी लॉस हुए नहीं यार, जितना पहले था 100 उतना ही बाद में, तो के इनिशियल 100 माइनस के फाइनल 100, 100 माइनस 100 जीरो लॉस, इसलिए बता रहे हैं जीरो लॉस, कोई हीट वीट रेडिएट नहीं हुई यहाँ पर कोई हीट वीट रेडिएट नहीं हुई, नो हीट नो हीट नो हीट लॉस, सही है ना। लेकिन यहां पर समस्या है भाई, 20 यूनिट्स हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, तो मैंने आपसे पूछा है लॉस कैसे निकाला तुमने, तो तुम क्या बोलते हो, ध्यान सुन लो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डेल्टा के ई मतलब लॉस इन एनर्जी, डेल्टा डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है, लॉस चेंज हुआ है मतलब लॉस हुआ है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, लॉस हुआ है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर के फाइनल माइनस के इनिशियल कर दो, सर ऐसे क्यों नहीं निकाल लो, भाई ऐसे क्यों निकालें यार, तुम्हारे सामने सबूत है, इनिशियली हम ऐसे नहीं निकालेंगे यार, हम के इनिशियल माइनस के फाइनल करेंगे, ऊपर देख लो यही तो के इनिशियल माइनस के फाइनल कह रहा है, कैसे क्यों, क्योंकि इनिशियली सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी थी भैया 100, और बाद में उसके पास कम एनर्जी, एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी बड़े में से छोटा अलग हटा दो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल मत करना, ठीक, क्या करोगे,
के इनिशियल माइनस के फाइनल करोगे। रीजन साइड में लिख लीजिए कहीं, क्योंकि भैया के इनिशियल इज ग्रेटर देन के फाइनल है, वो आपको आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो यही तो आपने यहां किया था, के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो वही यहां कर रहे हो, क्या दिक्कत है? ये लॉस इन एनर्जी निकाल लो। अब इसको हम निकालेंगे, ठीक है सर, लेकिन निकालने से पहले आप एक काम कर लो। क्या सर? फाइनली सिस्टम इस कॉमन वेलोसिटी वीसी से चल रहा था, तो क्या आप इस वीसी को निकाल सकते हो कहीं से? इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी हम वापस लगाएंगे, इस पे भी हम वापस आएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ऑलवेज ट्रू, एफ एक्सटर्नल एब्सेंट है, तो क्या आप ये बात यहां कर सकते हो वापस से? पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, यस सर, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना है बच्चों? m1 u1 प्लस m2 u2, तो इनिशियल मोमेंटम की जगह कितना रखोगे? m1 u1 और प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना है बताइए? m1 vc प्लस m2 vc, यानी कि m1 प्लस m2 vc, ठीक। दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं, m1 प्लस m2 और vc कॉमन ले लोगे, ठीक। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, तो यहां से vc पहले आप निकाल लीजिए पहले, है ना। तो vc कितना हो जाएगा कॉमन वेलोसिटी बताइए? m1 u1 प्लस m2 u2, और ये आके इधर डिवाइड लगा देगा, तो क्या हो जाएगा यहां से? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब ध्यान रहे बच्चों, ये स्कूल में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार लगा लेना भाई। ये वाला टॉपिक तो स्कूल का बहुत फेवरेट टॉपिक है, एनर्जी लॉस निकालना होता है परफेक्टली इलास्टिक में, नो, और परफेक्टली इलास्टिक में तो एनर्जी लॉस जीरो है, नो। अब ध्यान दो बच्चों, अब हम वापस आते हैं, क्या? टोटल लॉस, टोटल एनर्जी लॉस इन परफेक्टली इनइलास्टिक, लॉस इन परफेक्टली इनइलास्टिक डेल्टा के ई इज गिवन बाय, आप कैलकुलेशन थोड़ा परेशान करने वाली होगी, परेशान मत होना। के इनिशियल कैनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस कैनेटिक एनर्जी फाइनल, नो, रखो भाई, कैनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, रख दो फॉर्मूला और सॉल्व करना शुरू करो। अब बस मैथ्स लगानी है और कुछ नहीं करना है। कैनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये क्या है? कैनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस कैनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? हाफ m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, चेक कर लो भाई। फाइनल कैनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 vc का स्क्वायर, सही। दोनों कॉमन वेलोसिटी से चिपक के चलेंगे, स्टिक होके। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा, चेक करो भाई, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, सावधान रहिएगा। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक, m1 प्लस m2। अब ध्यान देंगे बच्चों, vc का स्क्वायर रखना है यहाँ, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, कॉमन वेलोसिटी निकाल के बैठे हो, ये रहा, ये कॉमन वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करना है। m1 u1 प्लस m2 u2, ये देखो, इनटू में m1 u1 और प्लस m2 u2, है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो भाई। इस पूरे का स्क्वायर करो vc का स्क्वायर, तो m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, ये m1 प्लस m2 लिखा है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, तो एक m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 को काट देगा, सही है। और यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, यहां से आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, और क्या है ना। देखो यहां से आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, है ना, कैलकुलेशन करिए बस, और कुछ नहीं। 1/2 यदि आप कॉमन लेंगे, 1/2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, तो 1/2 यदि आप कॉमन लोगे, सो ध्यान दे बच्चे, यहाँ क्या बचेगा? m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, सही है। और यहाँ माइनस, अब ध्यान दे बच्चे, 1/2 तो चला गया, कुछ नहीं बचेगा, तो ये पूरा बचेगा, मतलब क्या बचेगा बोलो? m1 u1 और प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2, क्या बचेगा अपॉन में? m1 प्लस m2, सही है, ओके। नाउ ये ऐसा हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, अब आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और m1 प्लस m2 का एलसीएम m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना आप। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2, सही है, यहाँ होगा m1 u1 का स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2,
m1 प्लस m2, ठीक, प्लस m2 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सही है, और माइनस, और इसको आप क्या कर दोगे, एक्सपैंड कर दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि m1 u1 का स्क्वायर क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर करना, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि m2 u2 का स्क्वायर यानी कि m2 स्क्वायर, और u2 का स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी कि 2 टाइम्स m1 m2, 2 टाइम्स m1 m2 भाई 2 इंटू a इंटू बी करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी करोगे 2 m1 m2 u1 u2 m1 m2 u1 u2, ठीक, ये ऐसा आ गया, एंड होल डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ गया होगा m1 प्लस m2, सो दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, क्लोज, क्योंकि 1/2 पूरे में कॉमन है, ठीक, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट, अब ये m1 अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, सो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, सो m1 m2 u1 स्क्वायर, और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर m2 इंटू m1 m2 u2 स्क्वायर, सो m1 m2 u2 स्क्वायर, और प्लस 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 m2 इंटू m2 स्क्वायर, सो m2 स्क्वायर और u2 स्क्वायर, ठीक, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 m1 m2 u1 u2, सही, नाउ होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, जो कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए, येलो कलर से, देखो मैं कट करूंगा अभी, देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर नेगेटिव का, और इसी तरीके से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर पॉजिटिव का, उसके बाद यहाँ पे देखिए m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर पॉजिटिव का, और m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर नेगेटिव का, ठीक, अब आपके पास क्या बच रहा है, देखते हैं जरा, m1 m2 u1 स्क्वायर और प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, तो यहाँ से यदि हम m1 प्लस m2 कॉमन ले लें, ठीक है, देखते हैं m1 m2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, अब ध्यान देना बच्चों, हमने क्या किया, 1/2 तो था ही मेरे पास, सही है, अब मैं m1 m2 कॉमन ले रहा हूँ, पीछे से देख लो भाई, आराम से देख लो आराम से, भाई यहाँ भी m1 m2 है, यहाँ भी m1 m2 है, ठीक, और लास्ट वाले में भी m1 m2 है, तो जैसे ही m1 m2 कॉमन लूंगा, ये क्या बचेगा, u1 स्क्वायर, और प्लस जैसे ही m1 m2 कॉमन लूंगा, यहाँ u1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ u2 स्क्वायर बचेगा, सो प्लस का u2 स्क्वायर एंड माइनस, अब ध्यान दो, माइनस यहाँ से m1 m2 चला गया तो क्या बचेगा, -2 u1 u2 बचेगा, -2 u1 u2 बचेगा, -2 u1 u2 बचेगा, सही है, और उसके बाद अपॉन में m1 प्लस m2 तो है ही, अपॉन में m1 प्लस m2 तो है ही, नाउ यहाँ से हो जाएगा 1/2, ठीक, m1 इंटू m2, अब बताओ ये क्या लिखा है, ये पूरा क्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक, अब u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर करो, चाहे u2 माइनस u1 का चाहे u1 माइनस u2 लिखो, चाहे u2 माइनस u1, बात सेम है यार, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, सही है, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक, तो यहाँ से बच्चों जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा आपका, लॉस इन, डेल्टा का मतलब लॉस, चेंज हो रहा है ना, तो वही चेंज को हम लॉस बोल रहे हैं, चेंज इन या लॉस इन किनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन इज इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू m1 m2 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, सही, बस दिस इज योर फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ठीक, और इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, ठीक, तो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 क्या आ गया, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो भाई, चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है, बात क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, अब देखो, अब देखो, अब इसकी एक समरी बना लेते हैं, और समरी बनाने से पहले, अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक चीज़ और, देखो ये फॉर्मूला किसके लिए, व्हेन द बॉडीज आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन,
when the bodies are going in when the bodies are going in same direction. going का मतलब है मूविंग, मूविंग कर लो, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी क्या मैंने आपको डायग्राम में यही दिखाया था, चेक कर लो, कहाँ गया भाई, यस, बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही थी, चाहे दोनों इधर जा रही हूँ चाहे दोनों इधर जा रही, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही तब ये ऐसा फॉर्मूला है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इधर से आ रही ऐसे u1 वेलोसिटी से, एक u2 से आ रही, ये ऐसे आमने सामने टक्कर करती। अभी कैसा है, अभी जो फॉर्मूला निकल गया है जिसमें u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, वो ऐसा है, एक इधर जा रही और एक इसका पीछा कर रही, टक ऐसे टक्कर होगी, तब फॉर्मूला क्या है, तब फॉर्मूला क्या है, तब यहां पर u1 माइनस u2 होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये वाली u1 वेलोसिटी से ऐसे और ये वाली u2 से ऐसे, ये तो फॉर्मूले में यहां प्लस कर देना। सवाल ध्यान से पढ़ लेना, सवाल ध्यान से पढ़ लेना कि क्या पूछा गया है। ठीक, सो डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू हाफ u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा, और इनटू में बाकी सब वैसे रहेगा, m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन द बॉडीज आर अप्रोचिंग, बॉडीज आर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब तो ये भी ना, ऐसे दूर दूर भी जा सकती है, वाला केस नहीं। व्हेन द बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाली ऐसे, ये वाली अप्रोच भी कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही, तभी तो टकराएगी, नहीं तो पता लगा तुम कह रहे हो कि भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही, तो ये इधर निकल गई, ये इधर, तो क्लोजर ही नहीं होगा, वाला केस नहीं है। बॉडीज आर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यदि आप चाहें एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो भाई, ये वाला फॉर्मूला है ऐसे, ये ऐसे u2 से और ये जा रही है u1 से। ठीक, और ये वाला कब लगेगा, जब u1 से ये ऐसे और u2 से ये ऐसे आ रही है, ऐसे आके टकरा जाएगी आमने सामने। ठीक है ना, तब u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है ना, अच्छा अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी किसी बुक में आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो वो आपके सिलेबस में तो वैसे है नहीं, लेकिन जनरल फॉर्मूला ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला देखिए किस तरीके से होता है, डेल्टा के ई, फॉर्मूला पूरा यही होता है आपका। ठीक, 1/2, जो पीछे भी निकाला है ना वही होता है, 1/2, एक्चुअल में लिखा ऐसे जाता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कब है, जब बॉडी सेम डायरेक्शंस में जा रही हो ऐसे u1 u2 से, और तब टक्कर होती है, तब ये फॉर्मूला है। ठीक, और इसी तरीके से डेल्टा के ई लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक, इंटू u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है ना, ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा बस यहाँ u1 प्लस u2, जब ये दोनों इस तरीके से आ रही होंगी, u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, आमने सामने टक्कर होगी इस तरीके से। ठीक है ना, ओके, अब ध्यान दो जरा, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता है इस फॉर्मूले में खासियत है क्या, अगर आपको किसके लिए निकालना है, ध्यान से चेक करो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए, बताओ ई की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, भाई परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1, जैसे ही ई की वैल्यू यहाँ 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 1 1, ये 0, और ये पूरे को 0 कर देगा, 0 पॉइंट समथिंग 0, यानी कि डेल्टा के ई कितना आ जाएगा इलास्टिक के लिए, 0। यही तो पढ़ाया था भैया, इलास्टिक के लिए एनर्जी लॉस कितना होता है, 0। और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, इसके लिए क्या करोगे बताओ, इस फॉर्मूले में ई बराबर कितना पुट कर दोगे, 0,
तो जैसे ही E बराबर 0 पुट करोगे 1 माइनस 0 यहाँ 1 हो जाएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, एंड 1 माइनस 0 यहाँ 1 हो जाएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, तो इतना बनेगा और इतना बनेगा फॉर्मूला, यही पीछे बना था, चेक कर लो। ठीक, हाँ लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, m1 m2 1 m1 प्लस m2 पीछे लिख दिया, वहाँ आगे लिख दिया, क्या दिक्कत हो गई। ठीक, तो E बराबर जैसे ही 0 डालोगे इसमें, ये दोनों फॉर्मूले वैसे ही बन जाएंगे जैसे पीछे बने हुए थे। ये देखिए परफेक्टली एनालास्टिक के लिए निकाला था। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में तुमने ये वाले फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक, ये वाले फॉर्मूले तुमने याद कर लिए और ई की वैल्यू डाल के दिखा रहे हो एग्जाम में, मार्क्स 0 मिलेंगे। लॉस इन एनर्जी आपको इस तरीके से ड्राइव करके लेके आना है परफेक्टली एनालास्टिक के लिए। ठीक है, ये पूरा आप डेरिवेशन करके एग्जाम में दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमने जनरल डेरिवेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि जनरल वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ई आता था, है ना। ई को हटा के डेरिवेशन तुम इलास्टिक के लिए क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है इलास्टिक के लिए किनेटिक एनर्जी लॉस 0 ही आना है। ई वाला रख के करोगे ना, बात समझ रहे हो, कुछ लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ जो पीछे से पढ़ के आए होंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ भाई, तुमने क्या किया, तुमने एन इलास्टिक का केस ले लिया, ई है ही नहीं यहाँ पर, एन इलास्टिक की वेलोसिटी ई डाल के तुमने फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया। ई डाल करोगे बहुत परेशान हो जाओगे, ई डाल के करोगे ना तो फॉर्मूले तो यही वाले निकल के आएंगे। मान लो किसी जनरल बॉडी के लिए कर रहे हो, तब तो उसमें ई होगा कहीं ना, उसकी कॉमन वेलोसिटी में ई होगा ना। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू रख के तब वो वेलोसिटीज आई थी, ये कॉमन वेलोसिटी यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो कहाँ गया। अरे ज़्यादा टेंशन मतलब आपको ऐसा ही करना है, बस मैं कह रहा हूँ जनरली अगर हम फॉर्मूला इसको ड्राइव करेंगे ना, तो पता है उसमें ई भी आ जाएगा और ई की कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, पता है ई आएगा और परेशान करेगा। तो फॉर्मूले ये दोनों निकल के आएंगे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है। ठीक, तो जस्ट मैंने फॉर्मूला बता दिया, अगर आपको याद करना हो याद कर लो, आपके सिलेबस में ये है जो कराया है। ठीक, ज़्यादा टेंशन मत लो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हुआ एनर्जी लॉस वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑब्लिक कोलोजन। ऑब्लिक मतलब कुछ इस तरीके से बॉडी आ रही होंगी और इनका कोलोजन होगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ऐसे आएगी और ये इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कहाँ पर होगा, ये इस तरीके से, करेक्ट, ये इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, ये हेड ऑन कोलोजन नहीं होगा, ऑब्लिक कोलोजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए।